नमस्कार, मैं हूं आदिल अंसारी, आप है यूपी 9 न्यूज के साथ। 15 अक्टूबर से पूरे प्रदेश के बुनकर हड़ताल पर हैं। बुनकरों ने अनिश्चितकाल हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, बुनकरों की हड़ताल का आज 9वां दिन है, जिसपे प्रदेश के सभी कल कारखाने, फैक्ट्रियां, मशीनें पूरी तरीके से बंद हो गई हैं। ऐसे में लाखों लोग बेरोजगारी की कगार पर खड़े हैं। आपको बता दें, प्रयागराज के मऊआयमा में भी लगातार बुनकरों की हड़ताल जारी है। बुनकर हर तरीके से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना संदेश सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सरकार और बुनकरों के बीच लंबे समय तक वार्ता हुई, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। आपको बता दें, वहीं प्रयागराज मऊआयमा के स्थानीय नेता से बात की गई, बुनकरों की समस्या को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बात की गई। जैसे प्रदेश की योगी सरकार रोजगार के अवसर की बड़ी बड़ी बात तो करती है, दावे तो करती है। ऐसे में मऊआयमा में 10,000 पावर लूम चलते हैं और लगभग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50,000 ऐसे लोग हैं जो पावर लूम से सीधा जुड़े हैं, लेकिन अब उन्हें बेरोजगारी का डर सता रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधीर मौर्य से बात की गई। यूपी 9 न्यूज से खास बातचीत में सुधीर मौर्य ने बुनकरों पर ही सवाल उठा दिए हैं। आपको बता दें, सुधीर मौर्य ने बुनकरों की समस्या सुनने और उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के बजाय बुनकरों के ऊपर ही सवाल उठाए हैं। आइए आपको दिखाते हैं देश की बात में आज सुधीर मौर्य के साथ खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। पूरी खबर देखिए। नहीं, इसमें जैसे पहले में भी मैं बोल चुका था, ये जो बिजली सब्सिडी है भाई, पहले आपको सस्ती बिजली मिलती थी एक फिक्स रेट पे। आज हमारी सरकार ने क्या है कि बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस बिजली विभाग जो निरंतर घाटे में रहता था, उसके घाटे की भरपाई के लिए हमारी सरकार ने एक व्यवस्था लागू किया है कि आप बिजली का बिल पूरा दीजिए, हम आपको सब्सिडी के तहत वापस करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। दिक्कत कहाँ से आ रही है मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। भाई सब्सिडी आपको वापस सरकार हमारी कर रही है, जितने बुनकर हैं। अगर माने हमने बुनकर एसोसिएशन अध्यक्ष से भी बात की, तो उनका कहना है कि सब्सिडी वापस आएगी, लेकिन फिर भी इतना बिल आएगा कि बुनकर उसको भर ही नहीं सकता है, लूम बेचना पड़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक कितना बिल आ रहा है उनके यहाँ। हमारा जो यूनिट के हिसाब से बिल है, जितना आप चलाएंगे उस हिसाब से बिल देना पड़ेगा। भाई जब पावर लूम चलेगा तो उससे इनकम भी तो होगी। बता रहे लगभग 7 रुपये, लगभग सब्सिडी कटने के बाद 7 रुपये बिल आएगा। तो उस पहले 8 घंटे बिजली मिलती थी, आज 21 घंटा 22 घंटा बिजली मिल रही है। जब हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, जब हम काम कर रहे हैं, बिजली का बिल देना पड़ रहा है। भाई पहले आप बिजली नहीं पाते थे, 4 घंटे बिजली पाते थे, 5 घंटे बिजली पाते थे। आज हम 21 घंटा बिजली दे रहे हैं, तो हम बिजली का आप उपयोग भी कर रहे हैं, तो फिक्स चार्जेस में बुनकरों पर यह भी आरोप है कि बुनकरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है सरकार में, क्योंकि पूर्व सरकार में सब्सिडी नहीं, हमारी सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया। जो अगर सब्सिडी की योजना लागू की गई है तो वह पूरे उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। ऐसा नहीं है कि बुनकर केवल मुसलमान ही है। बुनकर तो हमारे बुनकर है ना, नहीं यहाँ बुनकर वाली बात है। बुनकर तो सारे समाज के लोग हैं, तो यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया गया कि इनके इलाहाबाद के बुनकर के साथ ये कर दिया गया, भदोही के बुनकर के साथ वो कर दिया, बनारस के बुनकर के साथ। यहाँ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जितने भी बुनकर हैं, सबके साथ ये योजना लागू है। जो आपको सब्सिडी मिलेगी वो पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आपको सब्सिडी की व्यवस्था लागू है। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता, आपको बिजली भी चाहिए, बिजली का बिल भी नहीं देना है, तो ये ऐसे व्यवस्था कैसे चल पाएगी। भाई उस बिजली विभाग को चलाने के लिए, जो उसके संसाधनों को चलाने के लिए जब बिजली का बिल देना पड़ता है, भाई फिक्स चार्ज है। आप 65 रुपये महीना देते थे, आप 65 रुपये महीने में बिजली का बिल लेकर पूरा बुनकर आप चलाना चाहते हैं, पूरा पावर लूम चलाना चाहते हैं, कैसे चलेगी सरकार। अच्छा, जब इतने पावर लूम कारखाने, फैक्ट्रियां सब बंद हो जाएगी मऊआयमा में, तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। नहीं, कोई नहीं बंद होगा। जिसको काम करना है वो नहीं बंद करेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं जिसको हो केवल सरकार पे आरोप लगाना कि सरकार को बदनाम करना। सरकार, जब हम आपको 21 घंटे की लाइट दे रहे हैं, आपको 24 घंटा आप काम कर रहे हैं, तो उसमें ऐसी कौन सी, पहले आप 8 घंटे 5 घंटे बिजली पाते थे। इटावा सफाई मैनपुर छोड़ के कहीं किसी जनपद में 21 घंटा लाइट नहीं मिलती थी, 20 घंटा 24 घंटा। आज हमारी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में 21 घंटे लाइट दे रही है। तो जब हम आपको लाइट भी दे रहे हैं
और 21 घंटे जब लाइट मिल रही है तो बुनकर का पावर लूम तो चलेगा ना 21 घंटे। अच्छा, बुनकर से पहले एक शिफ्ट नहीं चल पाती थी 8 घंटे की, आज 3-3 शिफ्ट बिना रुके चल रही है। आप 3 शिफ्ट में काम भी कर रहे हैं, बिजली का बिल तो देना ही पड़ेगा ना। बुनकर एसोसिएशन अध्यक्ष की माने, उनसे हमने बात की थी, तो उनका कहना है कि जो पहले के भी सब्सिडी थे उस पर भी किसी बुनकरों का 20 लाख 33 लाख बिल आ जा रहा है, बिजली बिल के अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं, किसी बुनकर को कोई प्रताड़ित नहीं कर रहा है। अगर कोई बुनकर प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे महोमा में कोई बुनकर का प्रताड़ित किया जा रहा है इस तरीके से कि पूर्व में जब से यह योजना आई है उसके पूर्व का बिल बकाया अगर होगा किसी का तो वह बिल जमा करना पड़ेगा। अब आप सोचिए, महुआमा में बहुत सारे बुनकर ऐसे हैं जब 65 रुपये सब्सिडी केवल देनी पड़ती है, सब्सिडी में 65 रुपये महीने आपका फिक्स चार्ज था, उसके भी बिजली के बिल कई वर्षों के नहीं जमा है। यह कैसी मानसिकता है? अगर ये आपने सुचारू रूप से चलाया होता, आपको जब फिक्स चार्ज पे बिजली मिल रही थी तो क्यों नहीं आपने कई वर्षों तक का बिजली का बिल नहीं जमा है? अगर आज आपको कई वर्षों का बिजली का बिल जब फिक्स चार्ज पे नहीं जमा किया, आज आपको एक लाइट भी चाहिए, 24 घंटे हमको लाइट चाहिए, हम एक शिफ्ट में नहीं काम कर, आज हम 3-3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, फिर भी हम बिजली का बिल नहीं जमा कर रहे हैं। तो भैया, इस विभाग को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए, उस विभाग के संसाधन को दुरुस्त करने के लिए बिल का तो जमा करना बहुत जरूरी है। और फिर हमारी सरकार कह रही है कि हम बुनकरों को सब्सिडी के तहत हम इस महीने का आप बिजली का बिल जमा करिए, अगले महीने सब्सिडी का हम आपको एडजस्टमेंट देते हैं। तो इसमें हम कहाँ से गलत कर रहे हैं? हमारी सरकार, आप हमारी सरकार से लाइट भी 24 घंटा चाहते हैं, सड़क भी चाहते हैं, बिजली भी चाहते हैं, पानी भी चाहते हैं। तो इस सरकार को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए जो बहुत सारे तरीके होते हैं। पिछली सरकार ने अगर ऐसा किया, जब फिक्स चार्ज देता था, जब फिक्स चार्ज पे पिछली सरकारें यहाँ बुनकरों को बिजली देती थी, आपने तब भी बिल नहीं जमा किया। अच्छा, अगर बुनकरों को फिक्स चार्ज पे बिजली मिलती थी तो अगर बुनकर परिवारों को क्यों नहीं रोजगार से कहे आज तक क्यों जोड़ पाए? क्या पहले का बुनकर हमारा समृद्ध है? क्या पहले हमारा बुनकर 65 रुपये की महीने की बिजली पा करके बहुत अच्छा काम कर लेता था? क्यों नहीं कर पाता था? क्योंकि 65 रुपये फिक्स चार्ज तो था हमारा, लेकिन हमको बिजली कितनी मिलती थी? 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे। कितने कारखाने यही महुआ में 2017 के पहले उखड़ गए, क्यों? बिजली नहीं थी। आपको जब बिजली नहीं मिल रही थी तो कोई भी कारखाना, पावर लूम नहीं चलता था। आज 21 घंटे की बिजली मिल रही है, आपके 3 शिफ्ट में सारे रोजगार मिल रहे हैं, सारे मजदूरों को रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन केवल सरकार को बदनाम करने के लिए कि हमको फिक्स रेट पे बिजली चाहिए, इसलिए बुनकर वही हड़ताल कर रहा है। आप जिस बुनकर ने अपने सारे कारखाने पूर्व की सरकार में बिजली न मिलने के कारण उखाड़ दिए थे, वही बुनकर एसोसिएशन आज धरने पे बैठा है, वही बुनकर एसोसिएशन आज हल्ला मचा रहा है सरकार को बदनाम करने के लिए।